वायरस के प्रकोप के दौरान डॉन, रॉबर्ट कार्लाइल और उसकी पत्नी एलिस कैथरीन मैककॉर्मिक 4 अन्य लोगों के साथ एक देश के घर में छिपते हैं। डॉन और एलिस खुश हैं कि उनके 2 बच्चे स्पेन की स्कूल यात्रा पर हैं और इस तरह आपदा से दूर हैं। वे एक युवा लड़के को घर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, लेकिन संक्रमित लोग उसका पीछा करते हैं और घर में घुस जाते हैं। बाकी लोग मारे जाते हैं। डॉन ने खुद को बचाने के लिए एलिस को छोड़ दिया। 28 सप्ताह बाद सभी संक्रमित भूख से मर गए हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाली नाटो सेना ने लंदन के कुछ हिस्सों को सुरक्षित कर लिया है और अब उन अंग्रेजी नागरिकों की वापसी की अनुमति दे रही है जो प्रकोप के दौरान विदेश में थे। इनमें डॉन और एलिस के बच्चे टैमी और एंडी, इमोजन पूट्स और मैकिंटोश मुगल्टन शामिल हैं। हर कोई ग्रीन जोन में रहता है, जो लंदन के पूर्वी छोर पर एक प्रायद्वीप आइल ऑफ डॉग्स पर एक सुरक्षित क्षेत्र है। किसी अन्य प्रकोप की स्थिति में स्निपर्स छतों पर गश्त करते हैं। ग्रीन जोन छोड़ना मना है क्योंकि सैनिक अभी भी उन लाशों को साफ कर रहे हैं जो 6 महीने से सड़ रही हैं। डॉन क्षेत्र में एक अपार्टमेंट इमारत का प्रबंधन करता है। वह टैमी और एंडी को बताता है कि उसने उनकी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी। टैमी और एंडी ने निजी वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए लंदन जाने और अपने पुराने घर जाने का फैसला किया। वहां एंडी को अटारी में एलिस दिखाई देती है, जो बेहोश लेकिन जीवित है। नाटो सैनिक एलिस को वापस ग्रीन जोन में ले जाते हैं। सेना के एक चिकित्सा अधिकारी स्कारलेट रोज़बर्न को उसके शरीर पर काटने का पुराना घाव मिलता है और वह रक्त परीक्षण करता है। एलिस के खून में क्रोध का वायरस पनप रहा है, लेकिन वह इसके प्रभाव से प्रतिरक्षित है। हालांकि वह एक वाहक है जो अपनी लार या रक्त से दूसरों को संक्रमित कर सकती है। कमांडिंग ऑफिसर स्टोन इदरिस एल्बा एलिस को फांसी देने का आदेश देता है, भले ही उसके पास वायरस को ठीक करने का रहस्य हो। इस बीच डॉन चुपचाप वहां घुस जाता है जहां एलिस को रखा जा रहा है। टैमी और एंडी ने उस पर उसे छोड़ने का कड़वा आरोप लगाया था और वह खुद को समझाना चाहता है। वह उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। वे कोमलता से चुंबन करते हैं और डॉन वायरस से संक्रमित हो जाता है। गुस्से में पागल होकर उसने एलिस की खोपड़ी को कुचल दिया और ग्रीन जोन में भाग गया, कई सैनिकों को मार डाला और दूसरों को संक्रमित कर दिया। यह महसूस करते हुए कि एंडी और एलिस ने एक आनुवंशिक विचित्रता साझा की है जो उसे वायरस के प्रभाव से प्रतिरक्षित कर सकती है, स्कारलेट ने टैमी और एंडी को बचाया। सेना संक्रमण को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है और ग्रीन जोन के निवासियों को सुरक्षित कमरों में पहुंचाया है। एंडी को टैमी और स्कारलेट से अलग कर दिया गया है और अन्य निवासियों के साथ एक अलग कमरे में रखा गया है। हालांकि डॉन इस कमरे में छिपा हुआ है और भीड़ पर हमला करता है, जिससे वायरस फैलता है। एंडी एक एयर वेंट के माध्यम से भाग जाता है। संक्रमित लोगों के साथ घबराए निवासियों को ग्रीन जोन की सड़कों पर जाने की अनुमति है। स्नाइपर्स को सभी को मारने के लिए कहा जाता है। स्कारलेट और टैमी एंडी और कुछ अन्य लोगों के साथ एक भंडारगृह में पहुंच जाते हैं, जिसमें एक स्नाइपर डॉयल, जेरेमी रेनर भी शामिल है, जिसने एंडी को मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाने पर अपना पद छोड़ दिया था। वह उनसे कहता है कि अगर वे शहर से भाग नहीं पाए तो सेना उन्हें भी मार डालेगी। वह जीवित बचे लोगों को सड़कों पर ले जाता है। उनसे अनभिज्ञ डॉन पीछा कर रहा है। डॉयल एक मिलनसार हेलीकॉप्टर पायलट फ्लिन हेरोल्ड पेरिन्यू से संपर्क करता है, जो उन्हें जितनी जल्दी हो सके ग्रीन जोन से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि इस क्षेत्र पर बमबारी की जानी है। वे इसे नदी के नीचे एक पैदल यात्री सुरंग बनाते हैं और बमुश्किल आग के तूफान से बच पाते हैं। इस बीच लगभग 50 अन्य संक्रमित आग के तूफान से बच गए और ग्रीन जोन की परिधि को तोड़ते हुए लंदन में घुस गए। डॉयल और उसका समूह एक पार्क में जाकर आराम करते हैं। स्कारलेट उसे बताती है कि टैमी और एंडी रेज वायरस का इलाज प्रदान कर सकते हैं और इस प्रकार वे स्कारलेट या डॉयल से अधिक महत्वपूर्ण हैं। फ्लिन रेडियो डॉयल को रीजेंट्स पार्क में हेलीकॉप्टर की प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। जब वह आता है, फ्लिन डॉयल के अलावा किसी और को ले जाने से इनकार कर देता है, लेकिन जब संक्रमित सामने आते हैं तो वह अपना हेलीकॉप्टर भीड़ में उड़ा देते हैं और उनमें से कई को बाहर निकाल देते हैं। डॉयल और स्कारलेट टैमी और एंडी को शहर में ले जाते हैं। उन्हें वेम्बली स्टेडियम में फ्लिन से मिलना है, जहां वह उन्हें इंग्लिश चैनल के दूसरी ओर सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। ये चारों संक्रमित को चकमा देते हैं। सैनिक जहरीली गैस और फ्लेमेथ्रोवर से संक्रमित लोगों को मार रहे हैं। स्कारलेट और डॉयल जानते हैं कि सेना मान लेगी कि वे संक्रमित हैं और उन सभी को भी मार डालेगी। स्कारलेट, टैमी और एंडी एक कार में बैठते हैं। स्कारलेट क्लच खोलती है जबकि डॉयल कार को धकेलता है, उसे स्टार्ट करता है।
जैसे ही वे चले जाते हैं, सैनिक डॉयल को जला देते हैं। हेलीकॉप्टरों से बचते हुए स्कारलेट कार को एक सबवे स्टेशन में ले जाती है। वे वेम्बली तक रेल पटरियों का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। क्योंकि यह गहरा अंधेरा है, स्कारलेट उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए डॉयल की राइफल पर रात्रि दृष्टि का उपयोग करता है। लेकिन जब टैमी और एंडी एस्केलेटर पर लाशों के ऊपर से गुजरते हैं तो वे अलग हो जाते हैं। टैमी और स्कारलेट एंडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक डॉन प्रकट होता है और डॉयल की राइफल से स्कारलेट को पीट कर मार डालता है। फिर वह एंडी का पीछा करता है, उससे निपटता है और उसे काट लेता है। टैमी डॉन को गोली मार देती है और एंडी को बचा लेती है, जो अपनी मां की तरह प्रतिरक्षित है, लेकिन संक्रमित खून से लथपथ है। बच्चे वेम्बली स्टेडियम जाते हैं और फ्लिन से मिलते हैं। वह खुद को 2 बच्चों को गोली मारने के लिए तैयार नहीं कर सकता, इसलिए वह उन्हें इंग्लिश चैनल के पार और ब्रिटेन से बाहर उड़ा देता है। कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं जानता कि एंडी प्रतिरक्षित है, लेकिन फिर भी दूसरों को संक्रमित कर सकता है। रेज वायरस को अब ब्रिटिश द्वीप से प्राकृतिक नियंत्रण से बाहर ले जाया गया है, जिसने 28 सप्ताह तक वायरस को फैलने से रोक रखा है। 28 दिन बाद काटे फ्लिन का अब क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर देखा जा सकता है। रेडियो पर फ्रांसीसी उच्चारण वाले एक व्यक्ति से संकट का संदेश प्राप्त हो रहा है। फिर संक्रमित लोगों की भीड़ एक मेट्रो सुरंग से होकर गुजरती है। वे प्रकाश में आते हैं और वे एफिल टावर की ओर भागते हैं।